घर वालों के पूछने के बाद सोनिया ने उनसे कहा कि मुझे एक भूत मिला है जो हमेशा मुझे हंसाता रहता है। घर वालों ने उसकी नादानी समझकर उस चीज को इग्नोर कर दिया और समय के चलते सोनिया उस भूत के प्यार में पूरी तरह खो चुकी थी। बात है लेट अक्टूबर की, जहां एक गरीब परिवार में अपने माता पिता के साथ एक लड़की जिसका नाम सोनिया था, उम्र 19 साल रहा करती थी। बड़ी प्यारी सी चुलबुली सी लड़की थी, आंखों में बड़े बड़े सपने लिए जिया करती। उसका परिवार बहुत गरीब होने के कारण बिहार से दिल्ली के नांगलोई इलाके में आकर बस चुका था। सोनिया की पढ़ाई 10th स्टैंडर्ड तक हुई थी, बट पढ़ाई उसे अपने सपने पूरे करने से रोक नहीं सकती थी। उसने ठान लिया था कि वो इंस्टाग्राम पर अपनी एक छवि बनाएगी और उससे खूब सारा पैसा कमाकर अपने माँ बाप की जरूरतें पूरी करेगी। ऐसा सोचती भी ना क्यों, हर बच्चे का यही तो एक सपना होता है, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के माँ बाप जैसे ही काम के लिए घर से बाहर कदम रखते तो वो अपना घर का सारा काम पूरा कर रील्स बनाने लग जाती और धीरे धीरे सोनिया की मेहनत रंग बिला रही थी। उसने 6000 के आसपास फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। सोनिया अपने कपड़े अब खुद डिजाइन करना चाहती थी, तो उसने सिलाई मशीन चलाना भी सीखना शुरू कर दिया। सब कुछ अब तक ठीक चल रहा था, बट अब सोनिया की लाइफ में एक भूत आ गया। जी हाँ, एक भूत। सोनिया का हालचाल अब बहुत बदल गया था। घर वालों को सोनिया के बर्ताव पर शक होने लगा, क्योंकि वो हमेशा अपना फोन देखकर मुस्कुराती रहती। घर वालों के पूछने के बाद सोनिया ने उनसे कहा कि मुझे एक भूत मिला है जो हमेशा मुझे हंसाता रहता है। घर वालों ने उसकी नादानी समझकर उस चीज को इग्नोर कर दिया और समय के चलते सोनिया उस भूत के प्यार में पूरी तरह खो चुकी थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये भूत है कौन। सोनिया एक लड़के के प्यार में थी और उस लड़के को भूत बुलाया करती। सोनिया को उसके प्यार ने अंधा कर दिया था और वो असल जिंदगी और इमेजिनेशन में फर्क समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे सोनिया अब अपने सपनों को साइडलाइन कर अपना एम्बिशन भी बदल चुकी थी। अब सिर्फ वो और उसका भूत था। सोनिया अपने इंस्टाग्राम पर उसके साथ तस्वीरें पोस्ट करने लग गई और कैप्शन में उसे भूत बुलाया करती और कुछ कुछ पोस्ट्स में उसने उसका नाम संजू भी बताया। स्टोरीज पे स्टोरीज, साथ में फोटोज वीडियोस इंस्टाग्राम में पूरी तरह डूब चुकी थी। घर वालों को अब बाहर से भनक लग चुकी थी कि उनके बेटी का कहीं कुछ चल रहा है, तो उसे समझाने लगे कि ये उम्र नहीं है ये सब करने की। बट सोनिया मानने से रही और कहती रही कि मुझे मेरा भूत बहुत प्यार करता है। एक दिन अचानक सोनिया के माँ ने ऑब्जर्व किया कि सोनिया कई दिनों से घर के बाहर नहीं जा रही और सोनिया बीमार रहने लगी थी। सोनिया को अस्पताल ले जाया गया, तब पता चला कि सोनिया तो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? सोनिया इस भूत को 1-1.5 साल से जानती थी और जब वो उसके प्यार में पड़ गई तो उसने स्टोरी लगाना शुरू कर दिया। माय भूत, माय जान, माय लव, आई मिस यू, और यहाँ तक कि वो इस लड़के को अपना हस्बैंड भी मान चुकी थी। जी हाँ, 19 साल की लड़की और सीधा हस्बैंड। अब वो उसके स्टोरीज और पोस्ट में माय भूत के साथ साथ माय हबी भी लिखने लगी और स्क्रीन पे जो स्टोरी आपको दिख रही है ये उसकी लास्ट स्टोरी थी जो उसने अपलोड की थी। अब 5 मंथ्स प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो उसे अभी भी प्यार करती थी और घर वालों को कहती कि मुझे अब संजू के साथ ही रहना है और ये बच्चा भी उसी का है, हम तीनों साथ रहना चाहते हैं। और संजू ने सोनिया से कहा था कि वो अपने बड़े भाई और भाभी माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन उसे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। सोनिया की शादी भी नहीं हुई थी, उसने उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था, लेकिन सोनिया तो अपना फ्यूचर सोच के ही एक्साइटेड रहती। तो माँ बाप की मजबूरी तो आप समझ ही सकते हो, उनको मजबूरन इस रिलेशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। करवा चौथ के नेक्स्ट डे सोनिया अपना सामान बांध कर निकलती है और अपनी बहन से कहती है कि संजू के घर वाले हमारा रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं उसके साथ कहीं और जा रही हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। ये बोल के वो वहां से निकल गई और ठीक सोनिया के जाने के बाद सोनिया की माँ उठ गई और देखा कि सोनिया का सामान और सोनिया दोनों गायब है। तो उन्होंने उसे कॉल किया बट फोन स्विच ऑफ आ रहा था और घंटे भर बाद जब ट्राई किया तो कॉल संजू ने उठाई और कहा कि बार बार कॉल मत कीजिए, वो तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती, वो तुम सबसे नफरत करती है, और कॉल कट कर दिया। और फिर इसके घर वाले जब दोबारा कॉल करते तो वो कॉल कट किए जा रहा था। तो इसके बाद शाम के समय पे मनीष ने सोनिया के नंबर पे कॉल किया। मनीष सोनिया का भाई। तो कॉल फिर से संजू ने ही उठाई और कहने लगा कि कितनी बार कहूँ तुमसे कि कॉल मत करो, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन मनीष को पीछे से कुछ और ही सुनाई दिया और जो सुनाई दिया उससे उसकी रूह कांपने लग गई।
पीछे से आवाज आई, गड्ढा और गहरा खोदो। ये सुनते ही सभी फौरन नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचे और रिपोर्ट लिखानी चाहिए, बट पुलिस ने कहा कि दोनों भी अभी बालिग है और लड़की अपने मर्जी से घर छोड़कर गई है, तो हम इस पे रिपोर्ट नहीं लिख सकते। परंतु 24 घंटे के बाद अगर कुछ कांटेक्ट नहीं होता तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन घर वालों को अब थोड़ी भी देरी नहीं करनी थी और वो खुद से ही पता लगाते हैं। तो पता चलता है कि संजू का असली नाम संजू नहीं बल्कि सलीम है, जो अपने हवस के चलते सोनिया को अपने प्यार में फंसाकर उसे हिंदू बन के रहने का नाटक कर रहा था। सलीम के माँ बाप से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे हमने बहुत पहले ही घर से निकाल दिया है। अब तो ना ही पुलिस कुछ कर रही थी और ना ही ये कुछ कर पा रहे थे। लेकिन नेक्स्ट डे जो हुआ उसे करिश्मा कहिए या फिर एक कोइंसिडेंस। पश्चिम विहार की पुलिस कॉल करती है मनीष को और कहती है कि हमें एक लड़का मिला है जो बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहा था। उसे तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन उसके पास सोनिया और उसके पापा के डॉक्यूमेंट्स है। तो मनीष सीधा पहुंचा नांगलोई पुलिस स्टेशन और उधर से एक पुलिस की टुकड़ी पश्चिम विहार उस लड़के को पकड़ने के लिए भेजती और फिर वो पुलिस की टुकड़ी उस लड़के को लेकर नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर पता चलता है कि जो लड़का पकड़ा गया है वो खुद सलीम ही था। पुलिस की मार खाने के बाद सलीम ने पूरा वाकया तोते की तरह रट दिया। जब सोनिया घर से भागी थी तो सुबह सलीम ने एक गाड़ी रेंट कर ली थी, जिससे उसने सोनिया को पिकअप किया और रास्ते में चलते चलते अपने दो दोस्त पंकज और ऋतिक को भी साथ ले लिया और वो चारों रोहतक के लिए निकल पड़े। रास्ते में सोनिया और सलीम के बीच शादी को लेके बहुत बहस हो गई, जिसपे अब सलीम उससे वादा करता है कि वो शादी करेंगे, जिस पे सोनिया बहुत खुश हो गई थी और इसी बात का जश्न मनाने के लिए वो एक पार्टी डिसाइड करते हैं और वो रोहतक के लिए निकल जाते हैं और सिवाय सोनिया के वो सब लोग शराब पीते हैं। फिर सब होने के बाद वो रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मदीना नाम के एक गांव पहुंचते हैं और वहीं वो अपने असली प्लान को अंजाम देते हैं। उन लोगों ने सोनिया की चार्जर की केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। उन्होंने उस रात न सिर्फ एक जान ली बट सोनिया के पेट में पल रहा 7 महीने का बच्चा उसकी भी जान ले ली। और ये वही वक्त था जब मनीष ने कॉल पर पीछे से वो आवाज़ सुनी थी, गड्ढा और गहरा खोदो। और यही सब सलीम ने पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया था। सोनिया के बार बार शादी करने के प्रेशर ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया, ऐसा सलीम का कहना था। सलीम इतना शातिर था कि उसने सोनिया को एक पल भी मुस्लिम होने का एहसास नहीं जताया। आस पड़ोस के लोगों ने भी सलीम को कई बार सोनिया के घर आते जाते देखा था। वो सोनिया के घर वालों के एब्सेंस में आया करता। सोनिया जिस शख्स को भूत कहती थी वो असलियत में एक राक्षस ही निकला। फिलहाल अब तीनों भी आरोपी गिरफ्तार है, सलीम, पंकज और ऋतिक। हम आशा करते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था इन्हें जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाए। ऐसे लोगों का समाज में रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है और इसे लव जिहाद का नाम दिया जाए ये भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उसके 2 दोस्त भी हिंदू थे, फिर भी वो इस चीज में शामिल थे। यह बस एक राक्षस अपनी हवस पूरी करना चाहता था जो भेष बदल कर अपने काम को अंजाम देता है। सलीम ने बड़ी ही चालाकी से सोनिया को फंसा दिया था। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने घर में छोटे बच्चे इनको मोबाइल ना दिया करें। आजकल इंस्टाग्राम पे उठपटांग चीज़ें आती हैं जिससे देखकर बच्चे आसानी से बहल जाते हैं। बच्चों से मोबाइल दूर ही रखिए और आप सब से भी निवेदन है कि आप सब सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद।